जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा माँ के शरण में रहता है, माँ भक्ति करती है, और जब बच्चा कुछ कुछ अपने बल पर काम करने लगता है तो माँ कुछ कुछ कम कर देती है, और जब बच्चा सब काम करने लगता है तो माँ कुछ नहीं करती, डांट लगाती है, नहाया नहीं अभी तक। तो ऐसे ही है, हम जब शरणागत नहीं होते तो भगवान केवल नोट करते हैं, नोट कर्म को, और हम बुरे बुरे कर्म करते हैं, माइक, क्योंकि हमारे पास और कुछ है ही नहीं, मन बुद्धि सब माइक है। जब शरणागत होते हैं माने साधन भक्ति करते हैं, असली भक्ति नहीं, ये साधन भक्ति जो है जिसके विषय में आपको बताया जा रहा है कई दिन से, मन से ध्यान बनाओ और मन से कामनाएं निकालो और केवल श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत को ही लाओ और सबको बाहर का रास्ता दिखाओ, वो फिर आ जाएंगे। आदत पड़ी है, फिर निकालो, फिर आ जाएंगे, फिर निकालो। जैसे बैठना सीखा है जब आप लोगों ने तो बार बार लुढ़क गए, माँ बार बार कहती अरे बैठ, अरे कैसे बैठू मम्मी, ये गिर गया। अब जब बैठना आ गया, चल घुटने के बल आया, अब खड़ा हो, ये लो अच्छी मुसीबत है, तो मम्मी मेरी परेड कराती है खड़े हो, अब मैं खड़ा होता हूं तो पैर कांपता है, और कहती है मम्मी चलो, हे भगवान ये हमसे नहीं होगा। हम निराश हुए थे, सब भूल भाल गया आप लोगों को, हम कैसे खड़े रहेंगे, कैसे चलेंगे जैसे वो सब चल रहे हैं। अच्छा ले, मैं उंगली पकड़ ले, चल। हाँ एक कदम चला पहली बार, हाँ चल सकता हूं, हाँ हाँ, फिर गिरा, एक दो बार नहीं, गिनती करो तो 1000 बार गिरे थे आप लोग। आज बड़े ठाठ से चल रहे हैं तो समझते हैं हम तो पैदा होते ही चलने लगे होंगे, अभ्यास से हुआ है। तो हमको अंतःकरण शुद्धि के लिए भक्ति करना है। उस भक्ति के बारे में आप लोगों को कई प्रकरण बताए गए, शौनकादिकों के प्रश्न, सूत जी के उत्तर, और देवहूति का प्रश्न, कपिल भगवान का उत्तर, उद्धव का प्रश्न, श्री कृष्ण का उत्तर, और विदेह निमि का प्रश्न, और कवि योगीश्वर का उत्तर, ये तमाम बताया गया आप लोगों को कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना है। और जब केवल शब्द आया तो इसका मतलब सब कामनाएं, सबकी इच्छाएं हृदय से निकालना है, उसी को निष्काम कहते हैं। और केवल जब कहा तो उसी का मतलब अनन्य हो गया। अरे सारी गीता क्या है? अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको मारना है,
हाँ, और किसको मारने आया है? हे राम 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 राम, मैं नहीं युद्ध करता। क्यों रे? द्वारिका में जब तू मेरी हेल्प लेने गया था और ये तेरा दुश्मन दुर्योधन भी गया था, याद कर। तो मैंने कहा था कि भाई एक पार्टी में तो 18 अक्षौहिणी सेना हथियार बंद रहेगी और एक पार्टी में मैं अकेला बिना हथियार उठाए, तुम दोनों में चुन लो। तो तुमने क्या चुना था? हमको ना? हाँ हाँ, याद है। तो तब क्या मालूम नहीं था किससे लड़ना है, किसको मारना है? नहीं मालूम था। तो आज क्या नई बात हो गई जो कहता है युद्ध नहीं करूंगा? और एक तरफ तो तू रोकता है, जैसे कोई छोटे से आदमी से कहे बड़ा आदमी, नहीं नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी अभी, हुजूर हमारा बेटा बहुत सीरियस है। हाँ ठीक है, अभी जरूरत है पुलिस की, छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे बोल रहा है मुझसे। न जोत्सहित गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, सुन लो। ये और मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणागत हूं। खाली पन्न नहीं हूं, प्रपन्न हूं। पन्न माने जैसे हम लोग गुरु और भगवान को प्रणाम करते हैं ना, लेट गए, ये पन्न है। और प्रपन्न माने मन से उनकी आज्ञा मानना। तो कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। और साधि, आज्ञा दो, आज्ञा दो, वो मैं मानूंगा। प्रपन्न हूं। तो उस समय भगवान कह देते युद्ध कर। युद्ध नहीं करूंगा। ये लो एक तरफ कहता है मैं प्रपन्न हूं, आज्ञा दो, और दूसरी तरफ कहता है युद्ध नहीं करूंगा। ये गुरु को डांट रहा है। क्यों नहीं करेगा? ये अधर्म होगा, पाप होगा, ये सब मरेंगे, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वो कैरेक्टरलेस होंगी। क्या होगा भविष्य में? तो भगवान ने कहा ऐसा है कि तू धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है। दो शरणागति है तेरी इस समय। तो 18 अध्याय के अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। एकम माने अनन्य, एकम माने और कामना न रहे, निष्काम। और जो तू पाप पाप कर रहा है ना, तो पाप और पुण्य का फल तो मैं ही देता हूं ना। तो मेरा कानून है कि अगर कोई मेरी शरणागति में न हो और किसी के मर्डर की सोचे भी तो पाप, करे तो दूर की बात। लेकिन अगर मेरे शरणागत है उसका मन,
तो फिर किसी कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप को मैं माफ कर देता हूं। ये मेरा कानून है। लॉ के अंतर्गत है। हर कानून में सब सेक्शन हुआ करता है हमारी गवर्नमेंट में। तो धर्म का पालन न करेगा तो पाप होगा, तो दंड मिलेगा। ये लॉ सब सेक्शन आया। लेकिन अगर कोई मेरी शरणागति में आ गया तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मन मुझ में है और प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है। बस हो गई गीता। उसी को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर 18 अध्याय में समझाने के लिए करना पड़ा। अरे मैं कौन, मेरा कौन को मैं 2 मिनट में बता सकता हूं, लेकिन समझने के लिए सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि चाहिए। हाँ? किसी चीज को संक्षेप में समझना ये कितना कठिन है। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रह्म सूत्र जो वेदांत के हैं ये 2-2, 3-3 अक्षरों के हैं, लेकिन इनका अर्थ 200-300 पेज में जगत गुरुओं ने लिखे हैं। क्योंकि हमारी माइक बुद्धि बहुत छोटी है, वो जल्दी नहीं समझती किसी बात को, डिटेल चाहती है, विस्तार। तो भगवान की भक्ति में जो जो शर्तें आपको बताई गई, उन शर्तों के साथ अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति माइक है, लेकिन उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। क्यों? वो भी समझ लो गधे की अकल से। हमारे मन में जो आता है वो अपना प्रभाव छोड़ देता है। फिर से सुनो, हमारे मन में जो आता है वो अपना गुण छोड़ देता है। तामसी व्यक्ति आया, राजसी व्यक्ति आया, सात्विक व्यक्ति आया। आया माने मन का अटैचमेंट जिसमें होगा वही तो आएगा ना मन में। आप क्या सोच रहे हैं? हमारा बेटा इंग्लैंड में है ना, उसके बड़ी याद आ रही है, उससे प्यार है। हाँ हाँ हाँ, तो आपके मन में है। हाँ हाँ, वो तो इंग्लैंड में है। अरे इंग्लैंड में तो है, लेकिन मन में भी है, बार बार याद आती है। हमारी प्रेयसी है एक कलकत्ता में, उसकी याद आ रही है, वो हमारे मन में है, क्योंकि याद आ रही है, मन कर रहा है ना याद। वो एक बदमाश है, वो बदमाश हमारे पीछे पड़ा है, ये भी मन में है। वो बदमाश भी मन में है और वो प्रेयसी भी मन में है। तो ये लोग जो मन में आते हैं तो अपना गुण छोड़ देते हैं। तमोगुणी आया तो मन को और गंदा कर दिया, रजोगुणी आया उसने कम गंदा किया, सत्वगुणी आया उसने और कम गंदा किया, लेकिन तीनों गंदा करते हैं। सात्विक देवता, राजस तामस मनुष्य, वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बीबी हो, जिससे भी हम प्यार करेंगे, प्यार प्यार मन का,
वो मन में आकर मन को गंदा कर देगा। और हमको शुद्ध करना है, ध्यान दो। इसलिए श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतने शुद्ध हैं। इनमें किसी को भी अंदर आप लाएं, यानी मन का प्यार इन लोगों में किसी में हो तो वो मन की मलिनता को दूर करेंगे, वो अपना प्रभाव डालेंगे और मन शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, अब गधे की अकल से समझो। एक कपड़ा है, बहुत गंदा है, जिंदगी भर उसको कभी धोए ही नहीं, एक के ऊपर एक मैल की परत। अब किसी ने कहा, अरे कपड़ा तो धो लो, तो जितनी लिमिट के शुद्ध पानी से धोओगे उतने गंदगी दूर होगी। एकदम शुद्ध पानी ले लो, नल का, नदी का, कुएं का, तो धुलना शुरू होगा। थोड़ा धुला, फिर दोबारा, थोड़ा और धुला, फिर तेबारा, बहुत गंदा है। मधुसूदन ने बहुत दिन तक श्री कृष्ण की भक्ति की, ज्ञानी थे पहले, तो बहुत दिनों बाद जब आए तो पीठ कर लिया। श्री कृष्ण ने कहा, क्या है रे, क्यों रूठ गया? कहा, इतनी देर में क्यों आए? मैंने कहा, देख सामने तेरे कितने पाप थे। अरे रोज कपड़ा धोए तो अब तो ठीक है भाई, एक बार साबुन लगाया छुट्टी। और जो जिंदगी में एक बार धो रहा है तो एक बार में साफ नहीं होगा। छूट ही मल की मलही के धोए। गंदे पानी से गंदा कपड़ा को धो रहे हो, माँ से, बाप से, बेटे से प्यार कर रहे हो और साथ में बोलते हो हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलना क्या काम करेगा? इसलिए हरि हरिजन हरि गुरु की ही भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। ये साइंस है। जिससे प्यार करोगे उसके लिए मन पिघलेगा, रोमांच होगा, कंप होगा, सब सात्विक भावों का उद्रेक होगा। प्यार करने से, रसना से, बोलने से नहीं, उंगली से पूजा करने से नहीं। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना नंदाश्रु कलया। भागवत। भगवान ने उद्धव से कहा था, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तुलसीदास जी को गुस्सा आया एक दिन और लोगों को देखा कि ये सब राम राम करते हैं, इन गधे को क्या बतावें। उन्होंने एक दोहा लिखा, ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सोतनु के ही काम द्रवई श्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। जिसका मन राम के स्मरण से ना द्रवई, पिघले न, जिसकी आंखों से आंसू ना आवे, जिसके रोम रोम ना खड़े हो जाए, तो ऐसा ही फाटा हूं और फूटा हूं नयन, फूट जाओ, अंधे बन जाओ
और शरीर जल जाए, किस काम का है वो? क्यों जिंदा हो तुम? अरे ऐसा करना नहीं। तुलसीदास जी ने आपके हित के लिए ऐसा कहा है कि ये कंपलसरी है, इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा।